स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से है कि हमें एक सफ़ियर, एक मेटालिक सफ़ियर जो है उसका मैस बता दिया गया है, जिसे चले हम यहाँ पे दर्ज करते हैं कि ये मैस है जी इसका 36.9 ग्राम्स, जो कि अगर हम देखें तो इसमें जो एक्यूरेसी है बड़ी अच्छी रखी गई है कि इसको ग्राम्स के बाद यानी 36 ग्राम तक नापा गया और फिर जो 1 ग्राम का 10th पार्ट है उसको फिर यानी यहाँ तक जो है हमने देखा कि उसका 10th पार्ट ऑफ ग्राम यानी 0.9 ग्राम तक से इसको मेजर किया गया है। तो इस तरह से मैस है जी हमारे पास। और इसी तरह इसका जो वॉल्यूम है, जिसे इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे जी कैपिटल वी, ये है हमारे पास 3.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह से इसमें भी जो है एक्यूरेसी को कायम रखा गया है, इसमें भी 10th पार्ट ऑफ जो क्यूबिक सेंटीमीटर है उस तक इसको मेजर किया गया और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आई हैं इस मेटेलिक स्फीयर की। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने इस पर डेंसिटी मालूम करनी है और फिर इसमें जो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो डेंसिटी जो है इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास ये है जी, आप देख सकते हैं रो। और इसमें अब इसकी चूंकि हमने कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। अब डेंसिटी होती क्या है, अगर हम इसके फार्मूला पे जाएं तो डेंसिटी इक्वल होता है जी मास की रेशियो पर यूनिट वॉल्यूम ली जाए, यानी एक क्यूबिक, हम यूं कह सकते हैं एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो एक कंटेनर चले हम यहाँ पे लेते हैं, जो इतना इसका वॉल्यूम है। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना जो है वो वाटर आता है या कितना जो है वो लिक्विड आता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो ये रेशो आती है, ये चूंकि जो ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं हनी और वाटर की बात करूँ तो हनी जो है वो इसका मैस ज्यादा आ जाएगा, यानी उसकी मैस की वैल्यू ज्यादा होगी जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो वाटर है उसका मैस कम आएगा इस कंटेनर में, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जबकि वॉल्यूम फिक्स है, तो इस तरह से ये डेंसिटी मालूम होती है। तो हमने अब इस जो मेटेलिक स्फीयर है इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो चले इनमें इनकी वैल्यूज फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैस जो है वो 36.9 ग्राम्स है, यानी इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देखें तो ये हमारे पास कितनी है जी, 3 है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसमें एक्यूरेसी के हवाले से इन्होंने काफ़ी इसको 10th पार्ट ऑफ जो है वो ग्राम तक मेजर किया, और ये इसमें अगर हम देखें तो 2 है। अब जो हमारा आंसर है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके मुताबिक आती है, यानी प्रोडक्ट और क्वोशंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो चूंकि ये क्वोशंट है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास जो रो है डेंसिटी है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। चलें इसमें वॉल्यूम की वैल्यू भी लिखनी है जी 3.9 और इसके यूनिट है जी क्यूबिक सेंटीमीटर। चलें इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास नंबर है जी 36.9, हमने इसे डिवाइड करना है 3.9 से, ये आता है जी 9.4615, ठीक है 9.4615। इसको मैंने राउंड डाउन किया है तो कितना आया था जी 9.4615। इसे दर्ज कर लेते हैं 4615 और ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डेंसिटी की, इसमें अगर हम देखें तो इसमें इस वक्त जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की या डिजिट्स की तादाद है वो 5 है। हमें इसे राउंड डाउन करना है या राउंड अप करना है अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर हमारे पास डेंसिटी जो आएगी वो 9 और पॉइंट। अब इसके बाद जो इसका सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बाद जो डिजिट आ रहा है वो 6 है, 5 से बड़ा, तो हम इसे राउंड अप करेंगे और 4 से बढ़ के ये 5 आ जाएगा। तो ये 9.5 बनेगा हमारा आंसर, और साथ ही इसके यूनिट्स भी लिख देंगे ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी जो तादाद है उससे सही रखा।